गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, हेल्थ इशू के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आई होप कि आप लोग भी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन का जो डिस्कशन किया था उसमें हम लोगों ने एजियोट्रॉप्स देखा था कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है। एजियोट्रॉप्स लिक्विड का मिक्सचर है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हम लोगों ने वहां तक देख लिया था कि एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स, मिनिमम एजियोट्रॉप्स। तो लास्ट में जितना भी हम लोगों ने सॉल्यूशन टॉपिक का पढ़ा था उसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने से क्या होगा कि आप हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो उसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग अब आज के क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये नीट हो या फिर जेई हो या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम हो, सारे के पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आएंगे, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और जेई के एग्जाम में भी एक क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रेशियो है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो है। किस किस का रेशियो है? तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का रेशियो है। कौन? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का रेशियो और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का रेशियो। उसी को हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो केमिकल नेचर, सॉल्यूशन के केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो तो हम लोग समझ गए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है? वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के रेशियो और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के रेशियो पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए? अब देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चार है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चार है। कौन कौन सा है? तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग ये वेपर प्रेशर क्या होता है ये अच्छे से जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये भी अच्छे से जानते हैं। तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिफ्रेजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चार हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिफ्रेजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्वांटिटी लेस रहता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्वांटिटी वो लेस रहता है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्वांटिटी ज्यादा रहता है। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसलिए मैं आपको बोला कि इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा पीछे जो भी आप लोग पढ़े, ताकि आगे आपको हेल्प मिलेगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस टाइप के सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये जानते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूशन के केमिकली नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चार है। चार कौन कौन सा है ये देख लीजिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो चार है वो एक एक करके पूरा डिस्कशन करेंगे। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। चलिए, हम लोगों ने देखा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए कंडीशंस ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्या कंडीशंस है। मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए ये सारे कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए, और डाइल्यूट में क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या कंडीशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट कंडीशन आपका है कि सॉल्यूशन जो है वो वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी कम रहता है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट कंडीशन है कि सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि सॉल्यूट जो है आपका नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और नॉन वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कि सॉल्यूट जो है आपका नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कि सॉल्यूट जो है वो ना ही डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए सॉल्यूशन में। बात समझे कि नहीं? तो ये तीन कंडीशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कि सॉल्यूट जो है वो ना ही डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए सॉल्यूशन में। और डिसोसिएट क्या होता है, एसोसिएट क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये तीन कंडीशन थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। अब देखिए जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखते हैं ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, हम लोग तो कंडीशन देखे लिए हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। तो देखिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड करेंगे किस चीज में, सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लोअर हो जाएगा। वेपर प्रेशर लोअर कब होगा, तो वेपर प्रेशर लोअर होगा जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। दैट इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो है वो हमेशा कम होता है किससे, वेपर प्रेशर के सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो हमेशा कम होता है। वो किससे हमेशा कम होता है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। समझे बात नहीं? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सबसे पहले क्या है, जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किए सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, लोअर हो गया। वेपर प्रेशर लोअर कब हुआ, जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किए सॉल्वेंट में। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंडीशन ही है कि सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, इसलिए हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किए सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो गया। अब देखिए कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा लेस होता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सेम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर आपका सेम होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा लेस होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अब हम लोग कुछ टर्म देखते हैं जो आगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग यूज करते जाएंगे, जैसे पी नोट। ये पी नोट हम लोग कहीं भी लिखेंगे, ये पी नोट डिनोट करता है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, यानी कि कहीं भी अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमको लिखना रहेगा तो उसको हम लोग पी नोट लिखेंगे। पी नोट क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, पी नोट इंडिकेट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। इसी तरह से पीएस इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो ये पी नोट और पीएस क्या है वो आप समझ गए कि कहीं भी अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या आगे कहीं भी अगर पी नोट यूज हो या फिर पीएस यूज हो, तो पी नोट जैसे ही यूज होगा हम लोग समझ जाएंगे ये सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और पीएस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब देखिए पी नोट क्या है, पीएस क्या है, ये समझ गए। अब पी नोट माइनस पीएस यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी नोट माइनस पीएस यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग किसको बोलते हैं, पी नोट माइनस पीएस। और पी नोट क्या है ये आप लोग अच्छे से समझ गए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और पीएस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और इस दोनों का डिफरेंस यानी कि पी नोट माइनस पीएस, इसी को बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू क्या, पी नोट माइनस पीएस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और पी नोट क्या है, पीएस क्या है ये समझ गए। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है समझ गए, डिफरेंस है वेपर प्रेशर का, किस किस का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है पी नोट माइनस पीएस, इसी को बोलेंगे हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी। हम लोगों ने देखा था डेल पी, यानी कि डेल पी क्या है,
वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कि पी नोट माइनस पी एस, और पी नोट क्या चीज को इंडिकेट किया, पी एस क्या चीज को इंडिकेट किया, वो तो समझ गए। यानी कि पी नोट जो है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को इंडिकेट किया, और पी एस जो है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इंडिकेट किया, और इस दोनों का जो डिफरेंस है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग देख लें। अब देखिए पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट। पी नोट क्या है, पी एस क्या है, पी नोट क्या है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। कि पी नोट माइनस पी एस, इसी को डेल्टा पी बोले थे, जो कि था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, और पी नोट माइनस पी एस को हम लोग डेल्टा पी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नोट। ये डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नोट ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि डेल्टा पी बाई पी नॉट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और हम लोग अच्छे से जानते हैं रॉल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि पी एस यानी कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ये हम लोग जानते हैं। तो ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, ये तो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, और पी एस क्या है, पी नॉट क्या, और एक्स ए क्या है, एक्स ए जो है वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये एक्स ए क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, यानी कि रॉल्स लॉ के अनुसार पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, ये है रॉल्स लॉ का। अब देखिए डेल्टा पी, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस। डेल्टा पी तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस। अब देखिए पी नोट और पी एस रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी एस पी नोट इंटू एक्स ए, तो ये पी एस की जगह पे हम लोग पी नोट इंटू एक्स ए लिख सकते हैं। अब दोनों में पी नोट है तो पी नोट को हम लोग कॉमन लेंगे, तो पी नोट को कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ गया, तो 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और ये किसके इक्वल आ रहा है, डेल पी के इक्वल आ रहा है, डेल पी इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ पी नॉट से डिवाइड करके, इस तरफ भी पी नॉट से डिवाइड कर दिए और इस तरफ भी पी नॉट से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ जैसे ही पी नॉट से डिवाइड किए तो ये पी नॉट और ये पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा, डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। और हम लोग जानते हैं कि जब बाइनरी सॉल्यूशन रहता है तो मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के इक्वल होता है, और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस एक्स ए के इक्वल आ गया, और ये 1 माइनस एक्स ए के इक्वल कैसे आया ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं रॉल्स लॉ का यूज करते हुए। तो अब देखिए यहाँ पर डेल पी बाई पी नॉट 1 माइनस एक्स ए को हम लोग एक्स बी लिख सकते हैं, चूंकि देखिए ये हम लोग अच्छे से जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है बाइनरी सॉल्यूशन के केस में। तो अगर हम यहाँ से एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए आराम से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स ए की जगह पे हम लोग अच्छे से लिख दिए एक्स बी। तो अब देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये किसके इक्वल आ गया, एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ गया, एक्स बी के इक्वल आ गया। और कैसे आया ये हम लोग अच्छे से जान गए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यही है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी बाई पी नॉट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो इक्वल है, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ये आराम से आप लोग देखें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन में। हम लोग जब भी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी का बात करेंगे वो सॉल्यूशन किस टाइप का होना चाहिए, वो सॉल्यूशन होना चाहिए आपका डाइल्यूट। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग तो अच्छे से जानते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आया है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल आया है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अभी देखिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है उसको हम लोग रॉल्स लॉ का यूज करके देखिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया।
तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सवी के इक्वल आया था, जो कि था मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन में, सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो किस चीज पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझे कि नहीं समझे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि सॉल्यूट के केमिकली नेचर, सॉल्यूट के नेचर से वो इंडिपेंडेंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसलिए चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता था, केमिकली नेचर पर डिपेंड नहीं करता था, और ये भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी जो है वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वही है जो नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए, मान लेते हैं कि NB क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है। NB क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, जिसको हम लोग डिजोल्व करवाएं Na में। Na क्या है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। NB क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है। Na क्या है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। तो NB को जो है हम लोग सॉल्यूट के मोल को डिजोल्व करवाएं किस चीज में, सॉल्वेंट के मोल में, यानी कि NB को हम लोग डिजोल्व करवाएं Na में। और NB है सॉल्यूट का मोल और Na है सॉल्वेंट का मोल। तो हम लोग तो इस तरह से ये हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए NB और Na को हम लोग डिजोल्व करवा दिए सॉल्यूट में, तो हम लोग देखेंगे XB को हम लोग लिख सकते हैं। XB मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन B कंपोनेंट का, यानी कि इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। इसको तो आराम से लिख सकते हैं XB को NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अब देखिए ये जो था XB के ही इक्वल ये था ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था वो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के इक्वल था। और ये XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है यहाँ लिखा हुआ। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नोट, जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, डेल Q डिवाइडेड बाय P नोट, ये किसके इक्वल था, XB के इक्वल था। और XB को हम लोग ये लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नोट को हम लोग NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये अच्छे से समझ में। इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, ये बात समझे, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये XB के इक्वल था। XB जो है वो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB होता है। तो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P बाय डिवाइडेड बाय P नोट को ये लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अब देखिए डेल्टा P ये किस क्या था, P नोट माइनस PS, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नोट क्या है, PS क्या है, ये अच्छे से जानते हैं। तो डेल्टा P के जगह पे हम लोग लिखिए P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट। और ये किसके इक्वल आया, ये XB, और XB क्या है, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, यानी कि P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट, ये किसके इक्वल आया, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ये अच्छे से समझ गए यहाँ कैसे हुआ। उसके बाद देखिए इसको हम लोग जस्ट अपोज कर दिए, उल्टा कर दिए, यानी कि P नोट माइनस PS को डिनोमिनेटर बना दिया और इसको न्यूमरेटर बना दिए, यानी कि P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट जो था, तो P नोट को ऊपर ले गए, तो इसमें भी ये पोर्शन ऊपर चले जाएगा और ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, दोनों तरफ कर दी। तो क्या हो गया, इसमें P नोट नीचे था, इसको ऊपर ले गए, तो P नोट डिवाइडेड बाय P नोट माइनस PS, इसी तरह से ये ऊपर गया, तो Na प्लस NB डिवाइडेड बाय NB। ये पोर्शन कैसे किए, ये अच्छे से समझे। ये जो पोर्शन था ये तो आराम से आप समझ गए होंगे, इसमें जस्ट हम लोग अपोज कर दिए, उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर बना दिए, समझ गए ना। तो ये P नोट डिवाइडेड बाय P नोट माइनस PS डिवाइडेड इक्वल टू Na प्लस NB डिवाइडेड बाय NB, ये इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, P नोट डिवाइडेड बाय P नोट माइनस PS, ये तो है ही। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए,
एन बी, ये जो एन बी है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर दिए। एन ए बाई एन बी प्लस एन बी बाई एन बी, तो एन बी बाई एन बी ये कट के हो गया 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन ए बाई एन बी, तो ये 1 प्लस एन ए बाई एन बी वो किसके इक्वल आया, वो इसके इक्वल आया, पी नोट डिवाइडेड बाई पी नोट माइनस पी एस। अब हम इक्वल टू 1 को बराबर के उस साइड है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो +1 हो जाएगा -1, तो हम लोग वही कर दिए, पी नोट डिवाइडेड बाई पी नोट माइनस पी एस, इस 1 को इधर ला दिए तो -1 डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब कुछ नहीं किए, ये सिंपल सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर आ गया आपका, ये सिंपल सॉल्व किया तो ये आ गया, पी नोट कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं किया तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए बाई एन बी। ये पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट माइनस पी एस कैसे आया, ये सिंपल सॉल्व किए हुए हैं, ये इक्वल टू 1 को इधर लाए तो माइनस के, ये सिंपल किए हैं तो आपको आ गया। तो पी एस ये पी नोट और ये पी नोट कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट माइनस पी एस ये किसके इक्वल आ रहा है, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी के इक्वल आ रहा है। ये पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट माइनस पी एस ये किसके इक्वल आ रहा है, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग इसको आराम से फिर जिस तरह से रिवर्स किए थे, अपोज किए थे, उसी तरह से फिर यहाँ कर देंगे दोनों तरफ। तो पी नोट माइनस पी एस को ऊपर लेके जाएंगे, पी एस को नीचे लेके जाएंगे, जस्ट उसी तरह से एन बी को ऊपर लेके जाएंगे, एन ए को नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये पी नोट माइनस पी एस ऊपर गया, पी एस नीचे आ गया, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, इसमें भी हो जाएगा एन बी ऊपर एन ए नीचे, तो ये पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ये पोर्शन कैसे आया, ये तो अच्छे से समझ गए, ये सिंपल सॉल्व किए और इस पोर्शन को जस्ट अपोज कर दिए तो ये आ गया, पी एस को ऊपर से नीचे, एन बी को ऊपर से नीचे, बस वही किए हैं। तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लोग समझ में, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस ये किसके इक्वल आया, एन बी बाई एन ए के इक्वल आया। हम लोगों ने ये देख लिया था कि पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस ये किसके इक्वल आया, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। इतना तक तो हम लोग देख लिए, यानी कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये किसके इक्वल आया, एन बी बाई एन ए, और ये कैसे आया यहाँ, इतना ये हम लोग सब कुछ अच्छे से जानेंगे। अब देखिए ये एन बी क्या है, एन बी जो है वो क्या है, एन बी है मोल्स सॉल्यूट का, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का, और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लिख सकते हैं वेट बाय मोलिकुलर वेट, यानी कि एन बी को मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बी को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एन बी, डब्ल्यू बी बाई एम बी। ये एम क्या है, मोलिकुलर वेट है सॉल्यूट का, और डब्ल्यू बी क्या है, वेट है सॉल्यूट का। ठीक उसी तरह से एन ए क्या है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं सॉल्वेंट का वेट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट, यानी कि एन बी को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एन बी, और एन ए को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए। एन बी क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, और एन ए क्या है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग देखिए इस तरह से पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस जो एन बी बाई एन ए था, तो कुछ नहीं किए, एन बी के जगह पे ये पुट कर दिए, एन ए के जगह पे ये पुट कर दिए, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे आएगा, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। ये कुछ नहीं किए, एम बी और एन ए के जगह पे ये वैल्यू पुट किए इसमें, तो ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। ये जो आपका फॉर्म बना है रॉल्स लॉ का मोडिफाइड फॉर्म बना है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, ये जो ना आपको आया है एक्सप्लेन करके, वो रॉल्स लॉ का यूज करते ही हम लोग आ रहे हैं। तो ये जो बना आपका पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये रॉल्स लॉ का क्या है, मोडिफाइड फॉर्म। अब हम लोग देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, और एन ए एन बी क्या है वो सब कुछ हम जानते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे इसमें, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट है, उसमें हम लोग एन बी एन ए एन बी का जगह वैल्यू ये पुट कर देंगे सब कुछ। तो एन बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक उसी तरह से एन ए की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए, फिर एन बी की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये कुछ कर देंगे। अब अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है,
और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट का क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब कि सॉल्यूट का क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा, यानी कि एनपी का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। किसके कंपेयर में? Na के कंपेयर में। क्योंकि एनपी क्या है? मोल्स है सॉल्यूट का, और Na क्या है? सॉल्वेंट का मोल्स है। और हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो है वो क्या होता है? सॉल्यूट का मोल्स बहुत कम हो जाता है। किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट के मोल्स के कंपेयर में। तो अगर सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो WB/MB वो क्या हो जाएगा? हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं किसके कंपेयर में? WA/MA के कंपेयर में। अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा तो WB/MB, ये WB/MB जो कि डिनोमिनेटर का जो है वो सॉल्वेंट के कंपेयर में जो मिक्स है उसको, सॉल्वेंट के कंपेयर में जो मिक्स है ये WB/MB, उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं WA/MA के इक्वल। तो ये कंडीशन देखिए, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो ये WB/MB निगलेक्ट हो जाएगा इसके कंपेयर में, यानी कि सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निगलेक्ट हो जाएगा सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपेयर में। तो यानी कि WB/MB ये निगलेक्ट हो जाएगा किसके कंपेयर में? WA/MA के कंपेयर में। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा तो P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, यानी कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 ये किसके इक्वल आ जाएगा? WB/MB डिवाइडेड बाई WA/MA, और ये तो आपका निगलेक्ट ही हो गया। यानी कि अगर ऐसा कंडीशन आ गया P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू WB/MB अपॉन WA/MA, तो इस केस में हम लोग समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, और सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो WB/MB वो निगलेक्ट हो जाएगा इसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के मोल्स के कंपेयर में। यानी कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू WB/MB अपॉन WA/MA अगर सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो इतना कंडीशन हम लोग समझ गए। तो ये देखिए कि सॉल्यूशन आपका अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 वो इक्वल हो जाएगा WB/MB डिवाइडेड बाई WA/MA, और इसको हम लोग लिख दिए, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। तो ये जो रिलेशनशिप आया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू इतना, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, ये जो रिलेशनशिप आया है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रिलेशनशिप है मोलिकुलर मास को डिटर्मिनेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो रिलेशनशिप आप लोग निकाले हैं, हम लोग निकाले हैं रिलेशनशिप P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, ये इक्वल आया है WB/MB इंटू MA/WA। जब सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यूजफुल है मोलिकुलर मास को डिटर्मिनेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस रिलेशनशिप इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट बाय मेजरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर का यूज करते हुए हम लोग मोलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन निकालने के लिए ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, ये मोलिकुलर मास हुआ सॉल्यूट का सॉल्वेंट का, तो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग मोलिकुलर मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये था आपका फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम लोग डिस्कशन किए। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप जितना भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है या इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर का जो भी कुछ पढ़े हुए हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आज की क्लास का भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तब आपको जब हम लोग इसमें क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आप पूरे का रिवीजन कर लीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का थ्योरेटिकल पोर्शन भी रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इससे पहले जो भी पढ़े थे सॉल्यूशन चैप्टर में उसको भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन जो कि नीट IIT में भी पूछे हुए हैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू।